ज्यादा डरने की जरूरत है नहीं। बैंक अब आपको ज्यादा लूट नहीं सकते। अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है या अगर आपने लोन ले रखा है तो ध्यान रखिए, रिजर्व बैंक ने बिल्कुल नई पॉलिसी बनाई है और उसके थ्रू अब बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी बैंक मन चाहे मर्जी से आपके ऊपर फालतू के कोई भी चार्ज नहीं लगा सकता। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में बताया कि पिछले 5 साल में जो बैंक्स हैं वो एक आम आदमी से कुल मिला के 33,000 करोड़ रुपए ऐंठ चुके हैं। किन लोगों से? उन लोगों से जिन्होंने अपने अकाउंट के अंदर मिनिमम बैलेंस नहीं रखा, या जिन्होंने टाइम के अंदर अपने लोन की ईएमआई नहीं दी, या जिन्होंने टाइम के ऊपर में जो एसएमएस सब्सक्राइब किए थे, सिर्फ उन्हीं के थ्रू 33,000 करोड़ रुपए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारतीय सरकार ने पार्लियामेंट में कहा है। इसी बात के ऊपर जो आरबीआई है उसकी समझ में आ गया है कि इस प्रोविजन को जो बैंक्स हैं उन्होंने अपना प्रॉफिट बढ़ाने का एक साधन बना लिया है। कस्टमर्स को दुखी करो और अपना प्रॉफिट बढ़ाओ। और इसी चीज को रोकने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने बिल्कुल क्लियर सी चीज कहती है कि अब कोई भी बैंक एक्सेसिव या पेनल चार्जेस किसी भी कस्टमर के ऊपर नहीं लगा सकता। ये जो पॉलिसी है ये 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएगी और उससे पहले पहले जितने भी भारत में बैंक हैं, एनबीएफसी है, उसको अपनी कंपनी के अंदर, अपने बैंक के अंदर एक बोर्ड बनाना पड़ेगा और उस बोर्ड के थ्रू उसको अपनी पॉलिसी अप्रूव करवानी पड़ेगी। दूसरी चीज, हर एक बैंक, हर एक एनएफसी को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अब वो अपने सारे के सारे चार्जेस, एक्चुअल चार्जेस जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करेगी। आरबीआई ने साफ कहा है कि जो की इंडिकेटर है, जो की इंफॉर्मेशन है, वो हर एक बैंक कस्टमर को बिल्कुल क्लियरली बताएगा और एक बार लोन होने के बाद में उसके अंदर कोई भी मटेरियल चेंज नहीं करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा है कि कितना पेनल्टी लगाई जा रही है और वो क्यों लगाई जा रही है। इन दोनों चीज के रीजन हर एक बैंक को क्लियरली बताने पड़ेंगे। अब कोई भी कस्टमर जो है आप जैसा, वो जाके पूछ सकता है और बैंक को उसको बताना पड़ेगा कि हम जो आपसे चार्ज ले रहे हैं वो किस लिए ले रहे हैं। इस पॉलिसी में एक ये बात भी बिल्कुल साफ कही है कि जो कोई भी बैंक है वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा के उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकता। तो इसके कारण आपको जो लॉस होता था अब आप उससे भी बच पाएंगे। रिजर्व बैंक ने अपनी फेयर लेंडिंग प्रैक्टिसेस के अंडर में पॉलिसी निकाली है और ये हर एक कस्टमर को मालूम होनी चाहिए ताकि कोई भी बैंक अब आपको लूट ना सके। ज्यादा जानकारी के लिए आप आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर जाके उनका मास्टर सर्कुलर और जो पॉलिसी सेक्शन है उसमें आप चेक कर सकते हैं। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।